अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आज एक अहम दिन है सियासी हवाले से, और सियासी हवाले से अहम दिन इसलिए है कि आज नून लीग, पीडीएम और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का आखिरी दिन तस्वर किया जा रहा है, और ये सोचा जा रहा है कि आज किसी न किसी जगह पे तहरीक इंसाफ और पीडीएम के कारकुनान जो है, पीडीएम की लीडरशिप जो है, वो किसी नतीजे पर पहुंच सकेगी। लेकिन यहाँ पे कुछ क़यासराइयाँ ऐसी की जा रही हैं कि जैसे ये आज की मीटिंग भी बेमानी ख़त्म होगी। लेकिन हमारे पास जो इतलात हैं उसके मुताबिक जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन वो ये है कि आज जो मामलात हैं वो किसी न किसी डगर पे चले जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम के दरमियान मुज़ाकरात कामयाबी के साथ मुकम्मल हो जाएंगे। और इसके पीछे जो चंद एजेंडे हैं, मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब कहते हैं कि 14 मई तक ये नेशनल असम्बली भी तोड़ दें तो उस पे हमारे लिए कोई मसला नहीं है। तो इस पे बेसिकली इमरान खान साहब ने ये ऑन मीडिया ज़रूर कह दिया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये मई में नहीं बल्कि जून में असम्बलियाँ टूटेंगी। और चूँकि 12 अगस्त जो है वो असम्बलियों की तहलील का आखिरी दिन तस्वर किया जाता है, उसे 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे, तो इसे एक महीने पहले यानी कि 12 जून को तोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद 3 माह के अंदर अंदर और अगस्त सितंबर में ये तकरीबन जो है इंतखाबात की तारीख का भी ऐलान कर दिया जाएगा, और इस पर कंसेंसस बिल्ड होने के कई इम्कान हैं। यहाँ पे शेख रशीद साहब भी फरमा रहे हैं कि नून लीग के अपने अंदर इख्तलाफात हैं। और इस हवाले से आज चौधरी एतजाज़ एहसन साहब ने बड़ी एक अहम जो है वो मीडिया टॉक की है। उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को कैटर किया है, बहुत सारी चीज़ों पे बात की है। हम एक जो उनके सीधा सीधा पॉइंट्स हैं वो आपको बताते चलते हैं, और वो आपको इसलिए बता रहे हैं कि वो इस केस से रिलेटेड हैं, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से रिलेटेड हैं। और उन्होंने कहा कि ये सारी टेपें जो हैं वो नून लीग के दौर में ही क्यों बनती हैं, और मरियम बीबी तो ये कहती हैं कि मेरे पास टेपों का ख़जाना है, और वो क्यों है उनके पास और वो क्यों करती हैं। और इब्तिदाद हसन साहब ने ये भी कहा कि जो चीफ जस्टिस हैं उनसे मुंसलिक 50 अफराद की रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग हो रही है, और उसमें उनके अजीज़ व अकारब दोस्त भी शामिल हैं जिनकी रिकॉर्डिंगें रोज़ाना होती हैं, और उनमें से कोई ना कोई बुनियाद पे कोई मटीरियल ऐसा उठाया जाता है जिसे कंट्रोवर्शियल बनाया जा सके। और ये काम नून लीग के लिए क्यों होता है, ये उन्होंने इस पे बहुत अहम बातें की हैं। और फिर जब उनसे ये सवाल हुआ कि शाहिद हाकान अब्बासी साहब ने पंजाब हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाया कि 20 अरब रुपए की जो फ्री आटे की तकसीम थी उसमें करप्शन हुई है, तो उन्होंने कहा जी कि घर का जो घर की बस्ती लंका ढाए। तो बेसिकली उन्होंने एक मिसाल दिया कि घर का बेटी जो है वो लंका ढाए, और वो इसलिए दी कि भी उन्होंने अपने ताई ही इस वक्त हुकूमत में जमात है वो ये अगर इल्ज़ाम लगा रही है तो उसमें कितनी सदाकत हो सकती है। नवाज शरीफ ने अभी तक डिनाइल नहीं किया, तो ये बात सच्ची है। तो ये किस हद तक ये हुकूमत मतलब जो शफाफियत का एक नुक्ता है वो आगे लेके जा रही है, ये सब सवालात हैं वफाकी हुकूमत पे। उसके अलावा उन्होंने मज़ीद शहबाज शरीफ के साथ जो जस्टिस क़य्यूम मलिक की ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, उसके अलावा उन्होंने बताया कि वो हाई कोर्ट के जज थे रहमान, और फिर सैफुर रहमान चीफ जस्टिस राशिद अजीज़ के हवाले से उन्होंने कहा जी 18 साल 18 ईयर्स हो चुके इसके हवाले से अभी तक कोई डिनाइल नहीं आया। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है। उसके बाद उन्होंने बताया कि 1997 में नवाज शरीफ वज़ीर आला थे, उन्होंने बगावत की और चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह के खिलाफ बगावत थी वो अदलिया। और उन्होंने एक अहम पॉइंट पे बात करते हुए कहा कि अदलिया के दरमियान तकसीम की एक साजिश है, लेकिन उन्होंने इस बात को ग्रांटेड कहा कि इन्हें लगता है कि अदलिया स्कैटर्ड है यानी कि बिखरी हुई है, लेकिन जज जब उनकी सालमियत पे सवाल उठते हैं तो वो सब एक हो जाते हैं। वो ये उनका अपना कानूनी एक्सपीरियंस भी है, और इस हवाले से वो चूँकि बहुत ही बड़े बहुत अरसे से वकालत करते आ रहे हैं, तो सीनियर वकला में उनका एक बहुत बड़ा नाम है। तो उनकी ये राय बहुत अहम है अपनी जगह। और उसके अलावा एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि जी ऑडियो रिकॉर्डिंग की कानूनी और आइनी क्या हैसियत है, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा
کہ جناب یہ ریکارڈنگ کرنے والا بندہ اگر خود پیش ہو، اپنا بتائے کہ جی میں نے اس وجہ سے ریکارڈنگ کی اور یہ میں نے ریکارڈنگ بالکل درست کی اور اس وجہ سے کی، اس کے حکم پہ کی، اس میں کوئی بھی کسی جگہ پہ بھی ایڈیٹنگ نہیں ہے، تو اس پہ پھر بات ہوگی اور پھر اس پہ جرا ہوگی، دین ڈیسائیڈ ہوگا کہ اس میں کیا حاصل رسوخ ہے۔ لیکن ان کا مکمل طور پہ یہ کہنا تھا کہ یہ نون لیگ کے دور حکومت میں ہی ایسے ہوتے ہیں معاملات اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور نون لیگ پہ انہوں نے بذات خود اس ایک جو پریس کانفرنس تھی اس میں کڑی تنقید کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج جو تحریک انصاف اور جو پی ڈی ایم کے درمیان مذاکرات ہیں وہ کس ڈگر اونٹ بیٹھے گا، کیا اس میں کوئی فائنل فیصلہ ہو پائے گا یا نہیں۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آتی رہیں گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ احمد ریاض بلوچ کو اس ویلاگ سے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔